अब बयार जो भी हो, मैं तो सच्चे दिल से कह रहा हूँ कि भाजपा सरकार, संसद कोई भी बने, विधायक कोई बने से मतलब नहीं है, लेकिन दोनों सरकार में भाजपा की सरकार के प्रत्याशी हूँ और यही उम्मीद करता हूँ ये हमेशा बरकरार रहें। मैं तो ये भी खुले से कहता हूँ कि दो योगी और मोदी को एक एक दिन की मेरी उम्र उनके खाते में चली जाए, कि उम्र भी उनको लग जाए। जी हाँ, एक एक दिन की उम्र में वोट के जैसे वोट मांगते हैं ना, मैं एक दिन की उनके उम्र दे रहा हूँ, भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरी दोनों को एक एक दिन की मेरी उम्र लग जाए। वाह क्या बात। दीवाने हो गए हैं कि उनके रहने से ये इंडिया बची हुई है, बची रहेगी। वो ना होते तो आज ये इंडिया ना रहती। उन्होंने जनता की पेट के लिए भी उन्होंने योगदान दिया है और भारत, अरे जैसे कि राशन दे रहे हैं और गैस भी दिया रहा है, तो इतने इतने आतंकवाद हुए हैं, लोग यही सोच रहे थे कि यहाँ पर एकदम जो है तो ये पाकिस्तान बनाने, थोड़ा खुल के बोलिए। पाकिस्तान बनने की योजना लोग बना रहे थे। और अरे ये जितने उग्रवादी हैं और क्या है, इसलिए मैं कहता हूँ उन्होंने बचाने का कार्य किया है और बचा भी रहे हैं और आगे भी बचाते रहेंगे। क्या सोचते हैं? अरे भाई तो हम लोग पहले मायावती सोच रहे हैं, लेकिन इस समय भाजपा ही को सोच रहे हैं कि मोदी जी को फिर वोट दिया जाए। उसके अलावा कोई सरकार ही नहीं ठीक। 5-10 साल से हम लोग भाजपा में भाग गए, अभी तक मायावती के में रहे हैं। जब से योगी जी आए हैं तब से भाजपा हम लोग भाग गए। अच्छा ऐसा है कि उनका कानून सख्त है, अच्छा काम करते हैं, इसीलिए उधर सब भाग गए। करीब करीब 80 बिरादर तो सभी भाग गए, वो जो चमार उमार बचे वही थोड़ा बहुत नहीं भागे। 80 बिरादरी सब भाग गई, सब भाजपा। हाँ सब भाजपा में चले गए। पता चलेगा ना। तो क्या उससे पल्लवी पटेल के आने से यहाँ पर कुछ राजनीतिक हवा बदलेगी? अरे थोड़ा बहुत अंतर तो आता है, थोड़ा जानते हैं, थोड़ा बहुत अंतर आता है। ये जातिवादी है, जातिवादी, इसकी वजह से थोड़ा बहुत अंतर आएगा ही। अच्छा आप जो जैसा करेंगे, जैसा आप बोएंगे वैसा आपको फल मिलेगा। चाहे आप नीम बोएंगे तो नीम ही मिलेगा, बबूल बोएंगे तो बबूल, फल बोएंगे तो फल मिलेगा। समझ रहे हैं आप, जो जैसा आदमी करता है वैसा। चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, सारी पार्टियां अपनी अपनी चालें चल रही हैं, मोहरे बिछाए जाने लगे हैं और जनता का क्या मूड है ये तो जनता बताएगी। और हम जनता के बीच के रिपोर्टर हैं, जनता के बीच रहते हैं और इस समय है फूलपुर लोकसभा में। हालांकि अभी तक यहाँ पर न समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है और न ही भारतीय जनता पार्टी ने। दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि पहले तू तो पहले तू। खैर देखते हैं कि कब प्रत्याशियों की घोषणा होती है, लेकिन उससे पहले जनता का क्या मूड है। जनता 24 में किसे सरताज बनाने वाली है, कौन है जो सत्ता के शीर्ष पर जाएगा, जानने के लिए हम पब्लिक के बीच हैं। उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से केसरी देवी पटेल सांसद हैं और इस बार टिकट की अभी घोषणा नहीं हुई है, इसलिए आशा जताई जा रही है कि हो सकता है कि उनका टिकट कट जाए। चलिए जनता के बीच हैं, जानते हैं कि इस बार 2024 में कैसी हवा चल रही है। चच्चा आपका क्या नाम है? मेरा नाम बासदेव प्रजापति है। बांसदेव जी, 2024 में क्या बयार चल रही है? अब बयार जो भी हो, मैं तो सच्चे दिल से कह रहा हूँ कि भाजपा सरकार, संसद कोई भी बने, विधायक कोई बने से मतलब नहीं है, लेकिन दोनों सरकार में भाजपा की सरकार के प्रत्याशी हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि ये हमेशा बरकरार रहें। मैं तो ये भी खुले से कहता हूँ कि दो योगी और मोदी को एक एक दिन की मेरी उम्र उनके खाते में चली जाए। वोट की बात मतलब छोड़िए। आपकी उम्र भी उनको लग जाए। जी हाँ, एक एक दिन की उम्र में वोट के जैसे वोट मांगते हैं ना, मैं एक दिन की उनके उम्र दे रहा हूँ, भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरी दोनों को एक एक दिन की मेरी उम्र लग जाए। वाह क्या बात है। अच्छा ये बताइए, अभी आपके यहाँ भाजपा की सांसद हैं केसरी देवी पटेल जी, और अभी तक टिकट की घोषणा नहीं हुई यहाँ पर। अब इसके विषय में तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि राजनीति से सब ज़्यादा नहीं लेते हैं, लेकिन ये जो खुली शब्द है इतना बता रहे हैं। जी हाँ। अच्छा वो कौन सी वजह है जिसकी वजह आप जो है मोदी जी और योगी जी के दीवाने हो गए हैं? इसलिए दीवाने हो गए हैं कि उनके रहने से ये इंडिया बची हुई है, बची रहेगी। वो ना होते तो आज ये इंडिया ना रहती। उन्होंने जनता की पेट के लिए भी उन्होंने योगदान दिया है और भारत, अरे जैसे कि राशन दे रहे हैं और गैस भी दिया रहा है इस समय, और भी योजनाएं हैं, जो सौर ऊर्जा का भी उन्होंने मतलब किया है पूरे गांव में, गांव गांव में दिया हुआ है।
इसलिए हम एक चाक योजना भी चलती थी जो कुम्हार भाइयों को दी जाती थी, प्रजापति जी को, वो मिली कि नहीं आपको? नहीं साहब, हमें तो अभी नहीं मिली, लेकिन उसे हम लोग आप करते भी नहीं है। आपको किन किन योजनाओं से आप लाभान्वित हुए? मोदी जी बहुत गारंटियां बांटते हैं, तो आपको कौन कौन सी गारंटी मिली? हमको तो सबसे ज्यादा खुशी ये है कि इंडिया इंडिया रह रही है। किस तरह से? वही तो अरे जनता भाई, थोड़ा जाने कि किस तरह से। अरे अब ये नए होते तो जैसे इतने 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 आतंकवाद हुए हैं, लोग यही सोच रहे थे कि यहाँ पर एकदम जो है तो ये पाकिस्तान बनाने थोड़ा खुल के बोलिए। पाकिस्तान बनने की योजना लोग बना रहे थे। कौन और से लोग? अरे ये जितने उग्रवादी हैं और क्या है, इसलिए मैं कहता हूँ उन्होंने बचाने का कार्य किया है और बचा भी रहे हैं और आगे भी बचाते रहेंगे। आगे भी बचाते रहेंगे। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। ये बताइए, पहले आप लोगों को बता दूं कि ये एक साइकिल की दुकान है, नुक्कड़ है, और ये घोसी चट्टी है, वहीं पर हम लोग बैठे हुए हैं। सुबह सुबह का टाइम है, आप देख रहे हैं ये साइकिल की दुकान है। कुछ लोग अपनी साइकिलें ठीक कराने के लिए आए हैं। हालांकि ये साइकिल निशान अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का है, लेकिन ये साइकिल की दुकान है। खैर, चचा आपका क्या नाम है? हमारा नाम नहीं ना पूछो भैया। अच्छा, नाम नहीं, थोड़ा थोड़ा पैर नहीं। ये बताइए, आप तो गमछी भाई कुछ दूसरी कहानी कह रही है। ये बताइए 2024 में आप लोग किसको मूड बना रहे हैं? हम सन ही नहीं जानते तो किसको बताइए अब भैया। हम सन पर नहीं जानते आप कुछ। बड़े घुटे हुए राजनीतिक मालूम होते हैं। देखिए पहले बात मान लो, हम ये राजनीति में न गए हैं न जावे। जो चाहे कोई भी सरकार बने, हमारे लिए सब बराबर है। वोट तो करते होंगे, वोट तो देते हैं। नाम नाम नहीं आवा तो कहाँ दे? नाम लिस्ट में नाम। अच्छा, ये जो राशन मिल रहा है कि राशन मिल रहा है, चावल दाल गेहूं सब कुछ मिलता है, आपको मिलता है कि नहीं? हाँ थोड़ा बहुत मिल जाता है। मिलता है। फिर उतना मिल जाता है और क्या बताएगा। अच्छा, उतना ही मिल जाता है। कोई वृद्ध पेंशन वगैरह कुछ कुछ नहीं मिलता भैया। आवास वास मिला है? आवास हमारे नाम से तो नहीं मिला। सही आवास के का कहा थे? अच्छा, कॉलोनी कॉलोनी मेहरारू सरारू के तिबे मिला था। अरे हाँ, मेहरारू तो आपकी होगी ना? हाँ है। अबे उसको नहीं मिला। अभी नहीं मिला। चलिए, ये बताइए, आपका क्या नाम है? हमारा नाम संतोष कुमार है। संतोष जी, आप दिव्यांग हैं, आपको तो बहुत सारी योजनाएं भी मिली होंगी। हाँ, मिला तो पेंशन उनसे मिल रही है। हाँ हाँ। अब 2024 को लेकर के जिस तरह से सियासत करवट ली हुई है, क्या सोचते हैं? अरे अभी तो हम लोग पहले मायावती सोच रहे हैं, लेकिन इस समय भाजपा ही को सोच रहे हैं कि मोदी जी को फिर वोट दिया जाए। उसके अलावा कोई सरकार ही नहीं ठीक। इससे पहले आप जो है मायावती को वोट करते आए हैं। पहले करते आ रहे हैं आप किस समाज से संबंध रखते हैं? इस समय नहीं, किस समाज से आप आते हैं, ये मेरे जानने का मतलब है। कौन सी बिरादरी? बिरादरी पास हम लोग पासी हैं। पासी हैं। तो इस समय तो आप लोग भाजपा के कोर वोटर हुआ करते थे, एक समय था। अब इस समय आप लोगों का रुख बदला है। हाँ, इस समय कहा 5-10 साल से हम लोग भाजपा में भाग गए। अभी तक मायावती को में रहे हैं। जब से योगी जी आए हैं तब से भाजपा में लोग भाग गए। अच्छा, योगी जी आए हैं तब से, वो कौन सी खासियत है योगी जी की जो आप लोगों को खींच के लेके अरे वहाँ उनको चले गए? उनका क्या है कि उनका कानून सख्त है, अच्छा काम करते हैं, इसीलिए उधर सब भाग गए। करीब करीब 80 बिरादर तो सभी भाग गए। वो जो चमार उमार बचे वही थोड़ा बहुत नहीं भागे। 80 बिरादरी सब भाग गई। सब भाजपा? हाँ, सब भाजपा में चले गए। अच्छा, ये तो शहर पश्चिमी क्षेत्र भी है, और यहाँ पर काफी शोर शराबा रहता था। तो अब क्या स्थिति है, और वो कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिसको देख करके आप लोग जाते हैं तो ईवीएम का बटन दबाते हैं? इतने में माहौल देख के शांति माहौल बना है। शांतिपूर्वक से आदमी जी रहे हैं, अपना कमा खा रहे हैं। कोई छेड़खानी नहीं कर रहा कोनो को। शांति बनी ही बढ़िया। यही वजह है कि भाजपा को वोट देना ही वजह है पूरा। राशन उसन तो सब मिल रहा है ना? मजे मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है। राशन में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के कोटेदार भी सही बांट रहा है। तो देख रहे हैं जिस तरह से ये साइकिल की दुकान है, और हमारे पीछे ये चच्चा अपनी साइकिल बनवा रहे हैं। इधर पंचर लगाया जा रहा है, और ये छोटा सा बच्चा जिसे अभी स्कूल जाने की, विद्यालय जाने की उम्र है, हालांकि सारे स्कूल खुल चुके हैं, और सरकार एक तरफ कहती भी है कि हम बच्चों की शिक्षा पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
लेकिन वो क्या मजबूरी है, क्या है कि बच्चा जो है साइकिल की दुकान पे काम ये बताइए, यहाँ से केसरी देवी पटेल सांसद है, कैसा 5 सालों का उनका कार्यकाल रहा है कमोबेश देखा जाए तो? आपका नाम क्या है? मोहन। मोहन जी, कैसा कार्यकाल रहा है केसरी देवी का? अरे ठीक ही था, ठीक ही है, हाँ, और ठीक ही रहेगा। ठीक ही रहेगा। 2024 में किसकी लहर दिखाई दे रही है? वही बस योगी और मोदी की, और क्या, हम्म, इनके अलावा कोई जीतेगा नहीं, कोई नहीं आने वाला है। कोई चारा ही नहीं है। हाँ। अच्छा, एक तरफ से कयास लगाए जा रहे हैं कि पल्लवी पटेल भी यहाँ से आने वाली हैं, और पल्लवी पटेल को अभी कयास लगा यार, अब कंफर्म थोड़ी हुआ है, तो कंफर्म होने पर वो तो पता चलेगा ना। तो क्या उससे पल्लवी पटेल के आने से यहाँ पर कुछ राजनीतिक हवा बदलेगी? अरे थोड़ा बहुत अंतर तो आता है, थोड़ा जानते हैं, हम्म, थोड़ा बहुत अंतर आता है, ये जातिवादी है, जातिवादी। इसकी वजह से थोड़ा बहुत अंतर आएगा ही। अच्छा, जातिवादी की बात करें, पूरी की पूरी देखा जाए तो राजनीति की धुरी ही इस समय जातिवाद पे नहीं घूम रही है। वही भी घूम रही है, वही भी घूम रही है, जातिवादी पे ही घूम रही है। तो कामों को अगर देखा जाए पिछले 5 साल के कामों में, तो भारतीय जनता पार्टी के फूलपुर में कैसा काम रहा है? नहीं, इनका काम तो सबसे बेटर था। किस किस क्षेत्र में आप अच्छा काम मानते हैं? अरे अभी यहाँ देखिए, गुंडागर्दी खत्म है, कोई किसी को सता नहीं रहा है, कोई किसी को रोक नहीं रहा, नहीं तो आए दिन गद्दी बिरादी के लोग रोक के गरीबों को मारते थे। खाली गरीबों को? और क्या, सब जो काम करने जाता संजय सही पैसा छुड़ा लेते थे, जबरदस्ती? जबरदस्ती। इससे अब मुक्ति मिली है। मुक्ति मिल गई तो हम लोगों को तो कार्ड नहीं मिल सकती। वही बात। अच्छा, आप बताइए, आपका क्या नाम है? हमारा नाम अहमद है। अहमद जी, 2024 में फूलपुर में कौन सी हवा आप लोग ला रहे हैं? भाई देखिए, तो फूलपुर की तो बात नहीं, यहाँ की बात करिए, यहाँ पे हम रहते हैं। बताइए, यहाँ पे मानिस बात है, बीजेपी आना है तो बीजेपी ही आएगी। आप किसको सपोर्ट करते हैं? हम भाई देखिए, जो 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 जिसके साथ में है, जिसका उम्मीद ज़्यादा लग रहा है, हम भी उसी का सपोर्ट कर दे रहे हैं। मतलब जीते का जग सारा, ऐसा कुछ नहीं जीत रहा है उसके साथ सब। हाँ, ये बात सही है। जब जब आपका सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा तो हम अपना वोट तो बर्बाद नहीं करेंगे भाई। जब अगला आदमी जीत रहा है, ज़्यादा उसको मतदान, उसको ज़्यादा मत मिल रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनको ही दिया जाए। सही बात है कि नहीं? ये मुद्दा है। अच्छा, जहाँ तक लोग कह रहे हैं कि इन 5 सालों में जो माफियागिरी थी, गुंडा राज था, बदमाशी था, उस पर योगी जी ने नकेल कस दिया है। ठीक है, और भी कई मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, देखिए, ये भ्रष्टाचार सब के चीज़ मुद्दे भाई हैं। इन मुद्दों पे आप क्या सोचते हैं? हम देखिए साफ जानते हैं, आप जो जैसा करेंगे, जैसा आप बोएंगे वैसा आपको फल मिलेगा। चाहे आप नीम बोएंगे तो नीम ही मिलेगा, बबूल बोएंगे तो बबूल, फल बोएंगे तो फल मिलेगा। समझ रहे हैं आप? जो जैसा आदमी करता है वैसा उसको मिलता है फल। बस यही अच्छा, बात है। रोजगार को अगर देखा जाए तो इन सालों में रोजगार का क्या स्थिति रहा है? रोजगार तो भाई अभी भी रोजगारी, बेरोजगारी तो आज भी, पहले भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। ये सरकार को सोचना चाहिए, सरकार के ऊपर इसको डिपेंड होना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि हाँ भाई, बेरोजगारी इतना ज़्यादा है, इसके बारे में उसको सोचना चाहिए। जितना आप विकास करेंगे उतना ही आपका नाम होगा। हम ये नहीं जानते, ये नहीं चाहते, कहते हैं कि मतलब कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बहुजन हो, कोई भी हो, हमको उससे मतलब नहीं। मतलब ये है हमारा कि भाई सभी लोगों के लिए आप रोजगार देखिए, और हमको कोई पार्टी से हमको ये नहीं कि मतलब कोई खराब है या अच्छी है, जो अच्छा काम करेगा वो कहीं अच्छा। और चलते हैं, किसी और चट्टी चौराहे पर, और वहां से जनता का रुख आपको बताते हैं कि फूलपुर की जनता इस बार किसे चुनने वाली है। हालांकि अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अब पार्टियों को लेकर के अभी से ही कवायद तेज हो गई है कि अब इस पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं, इस पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं।